नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल शिक्षा शास्त्री में। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे गीता दर्शन की मीमांसा के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे गीता दर्शन में क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं, तत्व मीमांसा के बारे में, मूल्य मीमांसा के बारे में, इसकी ज्ञान मीमांसा के बारे में। सबसे पहले हम गीता दर्शन के तत्व मीमांसा की बात करते हैं। इसमें जो तत्व मीमांसा में जो सबसे पहला वर्णन आता है, आत्मा के बारे में आता है। आत्मा के बारे में गीता दर्शन में कहा गया है कि यह अछेद्य, अद्याह्य, अक्लेद्य, अशोष्य, नित्य, सर्वव्यापी, अचल और क्षेत्रज है। जबकि शरीर के बारे में कहा गया है कि यह नाशवान, जड़, नित्य, विकारी, क्षणिक और क्षेत्र है। क्षेत्र और क्षेत्रज की तुलना की गई है आत्मा और शरीर के साथ। शरीर को बताया गया है कि यह आत्मा का क्षेत्र है और आत्मा इसका क्षेत्रज है। इसके अलावा आत्मा के बारे में कहा गया कि यह अक्षर है, अव्यक्त है, अचिंत्य है, यह चेतन स्वरूप है, निर्विकार है, स्थिर रहने वाला, सनातन, अविनाशी एवं शुद्ध, बोध स्वरूप सच्चिदानंद परमात्मा का ही सनातन अंश है। तो आत्मा को नित्य माना गया है जबकि शरीर को अनित्य माना गया है। आत्मा को चेतन का प्रतीक बताया गया है जबकि शरीर को जड़ का। इसको सनातन रहने वाला बताया गया आत्मा को, जबकि शरीर को नाशवान बताया गया है। इसी प्रकार हम लोग इसके तत्व मीमांसा के बारे में और देखते हैं। आत्मा के विचार को कहा गया है द्वितीय अध्याय में कि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त होता है। इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, इसको आग जला नहीं सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायु नहीं सुखा सकती। अनादि होने से और निर्गुण होने से यह अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित होने पर भी वास्तव में न तो कुछ करता है और न ही लिप्त होता है। जीवात्मा और शरीर की तुलना करते हुए कहा गया कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी इस तरह से जो 8 प्रकार से विभाजित प्रकृति है, यह 8 भेदों वाली जो प्रकृति है वो अपरा अथवा जड़ प्रकृति है। जबकि दूसरी तरफ जिससे यह संपूर्ण जगह धारण किया जाता है, जीव रूपा परा अर्थात यह चेतन प्रकृति है। इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये 2 प्रकार के पुरुष हैं। इनमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। इस देह में जो जीवात्मा ही सनातन अंश है, वही इस प्रकृति के स्थित मन और 5 इंद्रियों को आकर्षित करता है। वायु गंध के स्थान पर जैसे गंध को ग्रहण करके ले जाता है, वैसे ही देहादि का स्वामी जीवात्मा भी शरीर का त्याग करता है। इससे इन मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें चला जाता है। यह जीवात्मा स्रोत, चक्षु और त्वचा को तथा रसना, घ्राण और मन के सारे विषयों का सेवन करता है। शरीर को छोड़कर जाते हुए को अथवा शरीर में स्थित हुए को विषयों को भोगते हुए इस प्रकार 3 गुणों से युक्त, अभी हम लोग आगे इस वीडियो में 3 गुणों के बारे में चर्चा करेंगे, युक्त होते हुए भी अज्ञानी इनको नहीं जानते हैं। केवल ज्ञान रूप नेत्रों वाले विवेकशील ज्ञानी ही इस तत्व को जानते हैं। यत्न करने वाले योगी ही अपने हृदय में स्थित इस आत्मा को तत्व से जानते हैं। किंतु जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया है, ऐसे अज्ञानी तो यत्न करते रहने पर भी आत्मा को जान नहीं पाते हैं। तो हम लोग अभी बात करेंगे कि जो 3 गुण बताए गए हैं इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये 3 गुण गीता में बताए गए हैं, सत, रज और तम। और सत, रज और तम गुणों के आधार पर इसका कर्ता, इसका कर्म, गुण, बुद्धि, सतोगुण बुद्धि क्या होती है, रजोगुण बुद्धि क्या होती है, तमोगुण बुद्धि क्या होती है, इन तीनों की धारणा शक्ति क्या होती है, तीनों का ज्ञान क्या होता है और सुख क्या होता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले इन तीनों गुणों की उत्पत्ति के बारे में गीता में बताया गया है कि सतोगुण की उत्पत्ति ज्ञान से, रजगुण की उत्पत्ति कामना और आसक्ति से तथा तमोगुण की उत्पत्ति अज्ञान से होती है। जीवात्मा को जो सतगुण है वो सुख और ज्ञान से बांधते हैं। रज जो है वो कर्म, कर्म से दुख और दुख से लोभ, कर्म से लोभ की हिसाब से जीवात्मा को रजोगुण बांधता है। जबकि तमोगुण जीवात्मा को प्रमाद, आलस्य और निद्रा से बांधता है। सतोगुण में क्या होता है कि अंतःकरण और इंद्रियों में चेतनता और विवेक शक्ति जाग जाती है। रजोगुण में लोभ, प्रवृत्ति, स्वार्थ बुद्धि से कर्मों को सकाम भाव से आरंभ, अशांति और विषम भोगों की लालसा इसमें बनी रहती है। जबकि तमोगुण में क्या होता है कि अंतःकरण और इंद्रियों में अप्रकाश, कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति और प्रमाद अर्थात व्यर्थ की चेष्टा और नींद आदि में अंतःकरण की मोहिनी वृत्तियां समाहित होती हैं। अब हम लोग सतोगुण के ज्ञान की बात कर लेते हैं कि सत्य ज्ञान क्या है। जब पृथक पृथक सभी भूतों में जो सभी मनुष्य है उसमें अविनाशी जो परमात्मा का भाव है,
इसको विभाग रहित अर्थात इंद्रियों से रहित होकर के जब समभाव से सभी को देखा जाता है तो ये सतगुण का ज्ञान है। और रज ज्ञान क्या होता है? संपूर्ण भूतों में भिन्न भिन्न प्रकार से अलग अलग भावों को अलग अलग जानना ही क्या है? रजोगुण का ज्ञान है। और कार्य रूपी शरीर में ही संपूर्ण सदृश आसक्त जो बिना युक्ति वाला अर्थात तात्विक अर्थ से रहित और तुच्छ है, ये ज्ञान हमारा तमोगुण का ज्ञान कहलाता है। परिणाम क्या होता है इन गुणों का? तो जो सतोगुण का परिणाम होता है वो स्वर्ग लोक की तरफ ले जाता है। रजोगुण जो है वो हम लोगों को मनुष्य लोक में ही रखता है और तमोगुण हमें अधम लोक की तरफ ले जाता है। कर्म की बात कर लेते हैं। सत्य कर्म किसे कहेंगे? जो शास्त्र की विधि से नियत किया हुआ और कर्तापन के अभिमान से रहित अर्थात कि मैं ये काम कर रहा हूँ और फल न चाहने वाले पुरुष द्वारा जो बिना राग और द्वेष के किया जाता है, ऐसे कर्म को सत्कर्म कहते हैं। रज कर्म क्या होता है? बहुत परिश्रम से युक्त होता है तथा भोगों को चाहने वाले पुरुष द्वारा अहंकार से होकर के किया जाता है कि मैंने यह कार्य किया, ऐसे कर्म को रजो कर्म करेंगे। और तमो कर्म क्या होगा? जो परिणाम, हानि, हिंसा और सामर्थ्य को विचार न करके केवल अज्ञान के कारण आरंभ किया जाता है, ऐसे कर्म को हम तमोगुण कर्म कहेंगे। सत्कर्म करने वाला कर्ता कौन होता है? जो अहंकार के वचन नहीं बोलता है, धैर्य और उत्साह से युक्त कार्य के सिद्ध होने और न होने दोनों ही स्थितियों में हर्ष और शोक दोनों विकारों से रहित होता है, ऐसे कर्ता को हम क्या कहेंगे? सत्कर्ता कहेंगे, सतगुण प्रधान कर्ता कहेंगे। रजगुण प्रधान कर्ता क्या होगा? जो आसक्ति से युक्त हो, कर्मों के फल को चाहने वाला हो, लोभी हो और दूसरों को कष्ट देने वाले स्वभाव वाला, अशुद्धचारी और हर्ष और शोक में जो लिप्त होता है, ऐसे कर्ता को हम रज कर्म कर्ता कहेंगे। तमोगुण कर्ता कौन होगा? जो अयुक्त, शिक्षा से रहित, घमंडी और दूसरों की जीविका का न चलाने वाला, जो शोक करने वाला हो, जो आलसी हो, जो दीर्घसूत्री हो। दीर्घसूत्री का मतलब है कि जो कि काम को टालता हो, आसान काम को भी कहेगा कल करेंगे, परसों करेंगे, ऐसे कर्ता को हम तमोगुण प्रधान कर्ता कहेंगे। बुद्धि की बात करते हैं। बुद्धि के बारे में बताया गया कि 3 प्रकार की बुद्धि होती है, सात्विक, राजसी और तामसी। सात्विक बुद्धि उसको कहा गया जो प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग, यानी कि कर्ता का जो मार्ग है और जो ज्ञान का मार्ग है, क्योंकि गीता दर्शन में 3 प्रकार के योग बताए गए हैं, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। कर्म में जब हम प्रवृत्त हो जाते हैं तो प्रवृत्ति मार्ग को, और निवृत्ति मार्ग हमें ज्ञान में लगाती है। तो ऐसे कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को जो जान करके उसके हिसाब से कार्य करती है, तो ऐसी बुद्धि सात्विक बुद्धि कही जाती है। और जिस बुद्धि के द्वारा धर्म और अधर्म को, कर्तव्य और अकर्तव्य को भी यथार्थ नहीं माना जाता है, ऐसी बुद्धि को हम राजसी बुद्धि कहते हैं। तामसी बुद्धि कौन होता है? जो अधर्म को भी धर्म मान लेता है, अन्य संपूर्ण पदार्थों को भी विपरीत मान लेता है, ऐसी बुद्धि को हम कहेंगे तामसी बुद्धि है। अब धारणा शक्ति की बात करते हैं। कहते हैं कि जो ध्यान, योग और परमात्मा में लगाता है, ऐसी धारणा शक्ति हमारी सात्विक धारणा शक्ति कहलाती है। फल की इच्छा, अत्यंत आसक्ति से धर्म, अर्थ और काम को करने की जो हमारी आसक्ति होती है, तो ऐसी धारणा शक्ति को हम कहेंगे राजसी धारणा शक्ति। और निद्रा, भय, चिंता और दुख और उन्मुक्तता में जो बुद्धि हमें लगाए, ऐसी धारणा शक्ति को हम तामसी धारणा शक्ति। सुख की बात करते हैं, सत, रज और तम की। भजन, ध्यान और सेवा में जब लगाया, ऐसे जो सुख मिलते हैं उसको हम कहते हैं ये सत सुख है। जो विषय और इंद्रियों के संयोग से उत्पन्न होता सुख है, उसको हम राजसी सुख कहते हैं। और जो निद्रा, आलस्य और प्रमाद के कारण उत्पन्न सुख होता है, ऐसे सुख को हम तामसी सुख कहते हैं। गीता दर्शन में एक ऐसे मनुष्य की कल्पना की गई है जो वो तीनों गुणों से अतीत होता है, जिसको हम त्रिगुणातीत कहते हैं। उनके बारे में चर्चा करते हुए कहा गया कि कुछ ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो इन तीनों गुणों से मुक्त होते हैं। जिस समय दृष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी कर्ता को नहीं देखता है, तो तीनों गुणों से अत्यंत परे सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा को जान लेता है, वह परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। यह पुरुष शरीर की उत्पत्ति के कारण इन तीनों गुणों का उल्लंघन करके जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुख से मुक्त हो जाता है, तो वो भी त्रिगुणातीत हो जाता है। जो पुरुष सत्व गुण के बुद्धि, अहंकार, मन, 5 ज्ञानेंद्रियों, 5 कर्मेंद्रियों, 5 महाभूतों और 5 इंद्रियों के विषय जो हैं, अच्छा देखना, सुनना, इस प्रकार इन 23 तत्वों का पिंड रूप यह जो स्थूल शरीर है, प्रकृति से उत्पन्न होने वाले गुणों का ही कार्य है। लेकिन इन 3 गुणों के इस उत्पत्ति का ही कारण कहा जाता है। कार्य रूप प्रकाश को, रजोगुण के कार्य प्रवृत्ति को, तमोगुण के कार्य रूप को, मोह को भी न तो प्रवृत्त होने पर उनसे द्वेष करता है और न तो निवृत्त होने पर उनकी आकांक्षा करता है।
ऐसे मनुष्य को हम त्रिगुणातीत कहेंगे। जो निरंतर आत्मभाव से सुख दुख के समान समझने वाला, मिट्टी पत्थर और सुवर्ण में समान भाव वाला, ज्ञानी प्रिय और अप्रिय को एक सा मानने वाला, अपनी निंदा स्तुति में भी समान भाव रखता है, ऐसे पुरुष को हम गुणातीत कहते हैं। जो मान और अपमान में भी सम हो, मित्र और बैरी के पक्ष में भी सम हो, संपूर्ण आरंभों में कर्तापन के अभिमान से जो रहित होता है, वह गुणातीत होता है। ज्ञान की महिमा बताते हुए गीता दर्शन में कहा गया है कि ज्ञान का आश्रय करके, इसको धारण करके जो पुरुष परम तत्व को जान लेता है, वो दोबारा इस दुनिया में जन्म नहीं लेता है और प्रलय काल में भी वो व्याकुल नहीं हो पाता है। जो पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है, वो ज्ञान रूपी नौका से इस संपूर्ण पाप के समुद्र को लांघ जाता है। जैसे अग्नि को भस्म कर देती है सारे ईंधनों को, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्म को भस्म कर देती है। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। ज्ञान को कितने ही काल से कर्म योग के द्वारा शुद्ध अंतःकरण से मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। कर्म योग के बारे में और ज्ञान योग के बारे में और भक्ति योग के बारे में कहा गया है कि सबसे ज़्यादा जो आसान सुगम तरीका है वो कर्म और ज्ञान में कर्म का मार्ग सुगम है, इसलिए लोग इसकी तरफ आवित होते हैं। जबकि श्रेष्ठ मार्ग जो है वो हमारा ज्ञान योग का मार्ग है। लेकिन कहा गया है कि भक्ति मार्ग द्वारा भी जब कोई यज्ञ तप और संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी जो ईश्वर है, संपूर्ण भूत प्राणियों का भी सुहृद अर्थात स्वार्थ रहित दयालु और प्रेमी है, ऐसे तत्व को जानकर जो शांति प्राप्त करता है भक्ति के द्वारा, तो ये भक्ति योग कहा जाता है। गीता दर्शन में एक शिक्षित मनुष्य के लक्षण, क्योंकि हम लोग शिक्षा शास्त्र के विद्यार्थी हैं, तो उसको स्थिर प्रज्ञ यानी जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई हो, जिसकी बुद्धि में चंचलता न हो, ऐसे व्यक्ति के रूप में बताया गया है कि जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्म ही आत्म में संतुष्ट हो जाता है, उस काल में वह स्थिर प्रज्ञ कहा जाता है। दुखों की प्राप्ति होने पर भी जिसके मन में उद्वेग नहीं होता है, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा निष्प्रिय है, जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसे मनुष्य को स्थिर बुद्धि कहा गया है। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ, उस शुभ और अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है न द्वेष करता, उसकी बुद्धि स्थिर है। जब पुरुष इंद्रियों के विषय से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। इंद्रियों के द्वारा विषयों का ग्रहण न करने वाले पुरुष केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती है। स्थिर प्रज्ञ जो पुरुष है, उसकी आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। आसक्ति का नाश न होने के कारण प्रथमन स्वभाव वाली जो इंद्रियां हैं, यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात् हर लेती हैं। वह उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ ज्ञान के परायण होकर ध्यान में बैठता है, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती है उसकी बुद्धि भी स्थिर में हो जाती है। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष उन विषयों में आसक्त हो जाते हैं और आसक्ति से उस विषय की कामना उत्पन्न होती है और कामनाओं का विघ्न पड़ने पर क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध के उत्पन्न होने पर मूढ़ भाव उत्पन्न होता है। मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है। स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि और अर्थात की ज्ञान शक्ति का हमारी नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाने से यह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला जो मनुष्य है, जो विद्यार्थी है, वह अपने वश में किए हुए राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता प्राप्त करता है। अंतःकरण की प्रसन्नता प्राप्त होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त वाले कर्मयोगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हट करके परमात्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाती है। न जीते हुए मन की इंद्रियों वाले पुरुष को निश्चयात्मिक का बुद्धि नहीं होती है। उस आयुक्त मनुष्य के अंतःकरण की भावना नहीं होती है। भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती और शांति रहित मनुष्य को सुख नहीं मिलता है। इस प्रकार से दोस्तों आज हम लोगों ने गीता दर्शन के बारे में, इसके ज्ञान भक्ति और कर्म के बारे में हम लोगों ने बात किया, आत्मा के विचार के बारे में बात किया, सत्वर स्तंभ के बारे में विचार किया और स्थिर प्रज्ञ पुरुष के लक्षणों के बारे में हम लोगों ने बात किया। आशा है आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी।